अब आप देखिए यहाँ पर लिखा है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन आर दोज कमांड्स और द इंस्ट्रक्शन विच आर इन द कस्टम टू जनरेट अ रेफरेंस टू द मेमोरी। ठीक है, मेमोरी ही इसको जनरेट करती है और मेमोरी के से ही इसके सारे काम होते हैं। यानी कि मेमोरी से उठाएंगे डेटा, किसी एक्यूमुलेटर में डालेंगे, कहीं उसको प्रोग्राम काउंटर में शिफ्ट करेंगे, ठीक है, या उस पर कोई भी ऑपरेशन जो परफॉर्म करने हैं डेट विल बी डन थ्रू द। तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो है वो कमांड्स होती हैं। कमांड्स क्या होंगी कि कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो हम परफॉर्म करेंगे ऑन द मेमोरी, और मेमोरी ही उसका रेफरेंस होगा जहाँ से वो डेटा लाया जाएगा, और फर्दर उस पर क्या ऑपरेशन करने के बाद हम उस डेटा को किस तरह से स्टोर करेंगे। सो दिस इंस्ट्रक्शन आर नोन एज द मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। अब देखिए, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है, कुछ सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे एंड है, ऐड है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हेक्साडेसिमल कोड में आई की वैल्यू को, और साथ में ये रजिस्टर रेफरेंसेस इंस्ट्रक्शन होती हैं। इफ़ आई वैल्यू हैविंग द वैल्यू 0, तो 0 के साथ हमने ट्रिपल एक्स लगाया है, तो इट मीन्स रजिस्टर की हेक्साडेसिमल कोड की वैल्यू है ये। सो 0xxx 1xxx 2xxx अप टू 6xx। अगर ये कब चलेगा, जब आई की वैल्यू 0 होगी। लेकिन इफ़ we have the value of I is equal to 1, then we will proceed it with like that, like 8 से we will start from the 8xxx 9xxx axxx up to exs। f तक नहीं गए हैं और इधर हमने 7 को नहीं लिया है, तो दो चीज़ें यहाँ पर मिसिंग हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें हम, कुछ सिंबल्स हैं, जैसे एंड ऑपरेशन है। एंड क्या करेगा, एंड टू एक्यूमुलेटर। ठीक है, एंड क्या करना है हमने, एंड में एंड के थ्रू जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है और फिर बाद में उसको एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर करना है। ठीक है, इसी तरह क्या है, नेक्स्ट है ऐड, ऐड टू एक्यूमुलेटर, लोड ए। ठीक है, लोड टू एक्यूमुलेटर, स्टोर टू एक्यूमुलेटर, ब्रांच अनकंडीशनली, ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस, एंड इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0। तो यहाँ पर हमने किए हैं कुछ एक सिंबल्स यूज़ और साथ में ऑपरेशंस, यानी कि D0, D1, D2, D3 ये ऑपरेशन डिकोडर्स हैं। डी यूज़ करा है ना, तो आप इजीली याद कर लेंगे, दिस इज यूज्ड फॉर द डिकोडर। नाउ सम ऑपरेशन दैट वी आर यूजिंग हियर, ये ऑपरेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होंगे इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में चेक करेंगे। ये टेबल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। लाइक एंड टू AC, दिस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म द एंड लॉजिक ऑपरेशन ऑन पेयर ऑफ बिट्स इन AC। पेयर ऑफ बिट्स जो हैं इन एक्यूमुलेटर वहाँ पे ये परफॉर्म होगा, एंड द मेमोरी वर्ड स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, मेमोरी वर्ड कहाँ, यानी कि इफेक्टिवली जो हम डेटा ढूंढ रहे हैं, जो जिस पे हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो इफेक्टिवली डेटा हमें कैसे मिलेगा। अभी हमने इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पढ़ा है। सो द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज ट्रांसफर्ड टू द एक्यूमुलेटर एंड द माइक्रो ऑपरेशन दैट एग्जीक्यूट्स दिस इंस्ट्रक्शन आर। अब ये क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर लिखा है एंड टू एक्यूमुलेटर, एंड टू यानी कि एंड ऑपरेशन करो और उसमें जो भी अपडेटेड वैल्यू है उसको एक्यूमुलेटर में डालो और एंड में सीक्वेंस काउंटर को 0 कर दो। ठीक है, परफॉर्म द एंड लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन ऑन पेयर ऑफ बिट्स इन एक्यूमुलेटर एंड द मेमोरी वर्ड स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव एड्रेस। मेमोरी वर्ड क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा कि किस इफेक्टिव एड्रेस पे वो डेटा पड़ा है जिस पे हमें ऑपरेशन करना पड़ना है। ठीक है, अब कहता है कि टू टाइमिंग सिग्नल्स आर नीडेड। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, टू टाइमिंग सिग्नल्स चाहिए। टाइमिंग है तो हमने उसको T से डिनोट कर रखा है, लाइक T4, T5, ये क्या है, दीज आर द टू टाइमिंग सिग्नल्स इन T4, ट्रांसफरिंग ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी इनटू DR। ठीक है, मेमोरी से के किसी एड्रेस रजिस्टर से हमें डेटा उठाना है और उसको डेटा रजिस्टर में डालना है, यानी कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर से या हमने क्या करा है, किसी एड्रेस रजिस्टर से इस डेटा को उठाया, यानी कि ये कहाँ है, एड्रेस कहाँ होगा, मेमोरी के अंदर होगा, और उस मेमोरी के डेटा को हम कहाँ करेंगे, डेटा रजिस्टर में अपडेट करेंगे। लेकिन ये वैल्यू कब अपडेट होगी, जब आपकी D0 और T4 की वैल्यू होगी 1, यानी कि दोनों की वैल्यू होगी 1, तब क्या करेगा, मेमोरी के एड्रेस रजिस्टर से ये डेटा को पिक करेगा और उसको ट्रांसफर ऑपरेशन, यानी कि ये जो एरो आपको दिख रहा है, इट विल ट्रांसफर द डेटा टू द डेटा रजिस्टर। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, इफ D0 T5, T5 क्या कहता है, ट्रांसफरिंग रिजल्ट ऑफ एंड लॉजिक ऑपरेशन बिटवीन द कंटेंट्स ऑफ DR एंड AC।
ठीक है, DR एंड AC। अब DR जो डेटा रजिस्टर में और जो एक्यूमुलेटर में है उन दोनों पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करो और उसको क्या करो, एक्यूमुलेटर में वैल्यू को अपडेट करो। तो ये होगा कब, जब D0 और T5 दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तब ये साइकिल यानी कि तब ये इंस्ट्रक्शन अपना ये जो माइक्रो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा और सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को यहाँ अपडेट करना है विद द वैल्यू ऑफ 0, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऐड टू एक्यूमुलेटर। ऐड करना है जी, एक्यूमुलेटर में ऐड करना है, इतनी बात हमें समझ आ गई। द कंटेंट ऑफ द मेमोरी वर्ड स्पेसिफाइड द इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है, स्पेसिफाइड द इफेक्टिव एड्रेस इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ AC विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। द सम इज ट्रांसफर्ड, जो सम है वो ट्रांसफर करना है इनटू एक्यूमुलेटर एंड द आउटपुट कैरी C आउट इज ट्रांसफर्ड टू द E, ठीक है, C आउट यानी कि अगर कैरी आ गया तो हम उसको E में एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर में जो एक फ्लिप फ्लॉप है उसमें हम क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइक्रो ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये कह रहा है कि D1 और T4 हमने 2 टाइमिंग सिग्नल्स यूज करे हैं, कौन कौन से, T4 और T5 और D1 के, यानी कि जो डिकोडर इंस्ट्रक्शन D1 है उसके थ्रू ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। लेकिन कब होंगे, जब आपके पास D1 एंड T4 की वैल्यू होगी 1, तो ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा कि मेमोरी में जो AR है यानी कि एड्रेस रजिस्टर पे जो भी वैल्यू है उसको ट्रांसफर कर दीजिए आप डेटा रजिस्टर में, और जब आपके पास D1 और T5 की वैल्यू 1 होगी तो ये क्या करेगा, जो एक्यूमुलेटर में भी वैल्यू होगी उसको अब प्लस करेगा, उसको ऐड करेगा किसमें, डेटा रजिस्टर की वैल्यू में, और जो अपडेटेड वैल्यू जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी उसको ट्रांसफर करेगा E में। अगर ट्रांसफर या इसको एडिशन A, C और DR को ऐड करने के बाद अगर कोई कैरी आता है तो उस कैरी को वो E में यानी कि एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर में स्टोर करेगा और उसको C आउट जो है यानी कि जो भी कैरी है, कैरी आउट जो हुआ है उसको हम एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर में फॉरवर्ड करेंगे, और जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को कर देंगे 0, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है लोड टू एक्यूमुलेटर। दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू ट्रांसफर द मेमोरी वर्ड स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव एड्रेस टू द एक्यूमुलेटर, ठीक है। अब इफेक्टिव एड्रेस टू द एक्यूमुलेटर जो भी, अब जैसे हमारे पास यहाँ क्या है, D2 एंड T4, जब D2 डिकोडर D2 और T4 की वैल्यू 1 होगी तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे जो वैल्यू होगी उसको हम डेटा रजिस्टर में ट्रांसफर करेंगे, और जो डेटा रजिस्टर की वैल्यू अपडेटेड होगी उसको हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर देंगे अपडेटेड वैल्यू को, ठीक है। तो इफेक्टिव एड्रेस कहाँ होगा, जो जहाँ भी डेटा रजिस्टर की वैल्यू है उसको एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करने के बाद सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को कर देंगे 0, ओके। सो D2 T5 जो है जब 1 होगा तो आपका ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। नेक्स्ट है स्टोर टू AC। स्टोर करना है हमें डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर। स्टोर टू AC में क्या होगा, स्टोर द कंटेंट ऑफ AC इनटू द मेमोरी वर्ड स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव एड्रेस। जो भी इफेक्टिव एड्रेस स्पेसिफाई किया गया है उसको एक्यूमुलेटर में, कंटेंट ऑफ द मेमोरी वर्ड जो है उसको एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर दीजिए, एंड द आउटपुट ऑफ AC इज अप्लाइड टू द बस एंड द डेटा इनपुट ऑफ मेमोरी इज कनेक्टेड टू द बस, ठीक है। सिंपल सा है, जब D3 और T4 की वैल्यू क्या होगी 1, तो आपके जो एक्यूमुलेटर में वैल्यू है उसको अब हमें स्टोर करना है, कहाँ करना है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, ठीक है। और सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को हमने अपडेट कर देना है। जब भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो ये ध्यान ज़रूर रखिए कि सबकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो अपडेट होगी 0 से, यानी कि सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू जो है वो अपडेट होगी 0 से। नेक्स्ट आ जाता है ब्रांच अनकंडीशनली। कंडीशन के साथ कोई नहीं है, अनकंडीशनली जहाँ पर उसको फेंका गया तो वो क्या करेगा, बीच में से नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है उसको स्किप कर जाएगा। अब अनकंडीशनली में कहता है कि दिस इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर्स द प्रोग्राम टू इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है। इफेक्टिव एड्रेस जो स्पेसिफाई की गई है वहीं से होगा, और द BUN, हम इसके लिए हम जो स्पेसिफिक सिंबल यूज़ करते हैं दैट इज द BUN हम इसमें यूज़ करते हैं कैप्स में। इंस्ट्रक्शन अलाउ द प्रोग्रामर टू स्पेसिफाई एन इंस्ट्रक्शन आउट ऑफ सीक्वेंस एंड द प्रोग्राम ब्रांचेस, यानी कि जंप अनकंडीशनली जंप कर जाता है विद द हेल्प ऑफ द कॉमन बस द इफेक्टिव एड्रेस फॉर फ्रॉम एक्यूमुलेटर रीचेस टू PC, प्रोग्राम काउंटर पे रीच करेगा, एंड द कंट्रोल ट्रांसफर टू T0 टू रीसेट करेगा और सीक्वेंस काउंटर टू 0,
ठीक है, तो हमने सिंपल सी बात करी कि जब D4 और T4 की वैल्यू 1 होगी तो एड्रेस रजिस्टर में जो भी वैल्यू होगी उसको क्या करेगा, पीसी में ट्रांसफर कर देगा और सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को कर देगा 0. नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड एंड दिस इज देन एग्जिस्टेड फ्रॉम द मेमोरी एड्रेस गिवन बाय द न्यू वैल्यू टू पीसी. अब पीसी का काम क्या होता है, पीसी का काम होता है, सपोज मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 1 2 3 4 ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मेरी एग्जीक्यूट हो रही हैं. अभी मैं 2 इंस्ट्रक्शन पे हूँ, अगर मैं यहाँ पर BUN यूज़ करती हूँ, ठीक है, मैं क्या करती हूँ यहाँ पर BUN ब्रांच अनकंडीशनली यूज़ करती हूँ. यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है उसने कहा जी इंस्ट्रक्शन नंबर 16 पे जाओ, आप यहाँ डायरेक्टली 16 पे चले गए, 16 पे जाएंगे तो अब जो इंस्ट्रक्शन है, वैसे तो प्रोग्राम काउंटर ने क्या है 2, पहले तो 2 की वैल्यू पे वर्क कर रहा था, अब वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यानी कि 3 को स्टोर करेगा. लेकिन ब्रांच अनकंडीशनली लगा है तो प्रोग्राम काउंटर पे अब जो लेटेस्ट वैल्यू है वो किसकी स्टोर होगी, 16 की होगी. अदरवाइज पीसी ने किसके पास जाना था, जब 2 का काम कंप्लीट करना था तो उसने 3 के पास जाना था, क्योंकि पीसी जो है वो क्या होता है, पीसी विल बी इक्वल टू PC +1 है ना. प्रोग्राम काउंटर जो है वो प्रोग्राम काउंटर में प्लस वैल्यू यानी कि 1 वैल्यू को अपडेट करता है. लेकिन ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा, 16 पे. क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रांच अनकंडीशनली यूज़ किया है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस. अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, सबसे पहले ये क्या है, इसमें बताया गया है कि ये जो मेमोरी है ना, मेमोरी में हम क्या करेंगे, ब्रांच एंड सेव एड्रेस. ठीक है, हमारे पास 20 नंबर इंस्ट्रक्शन पे है. अब प्रोग्राम काउंटर किस पे है, PC +1 पे यानी कि 21 पे जाएगा. लेकिन PC जब ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा है तो ये इसने कहा ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस. रिटर्न कहाँ जाएगा, इसने जाना है जी 135 पे. तो ये डायरेक्टली इस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे ना होते हुए सीधा कहाँ चला जाएगा, एक्यूमुलेटर यानी कि ये जो एड्रेस रजिस्टर है उसके 135 नंबर इंस्ट्रक्शन पे जाएगा. ये एक्शन परफॉर्म करेगा और इसके एंड में ये सारे इंस्ट्रक्शन जो सब रूटीन्स है वो परफॉर्म होंगे और फिर सीधा ये डायरेक्ट 135 पे चला जाएगा. ठीक है, अब इसमें 21 से लेकर ये जो बीच वाला पोर्शन है वो क्या हुआ, वो स्किप हो गया. नेक्स्ट क्या है, देखिए 20 से 135, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तो 21 थी लेकिन गया कहाँ, 135 के ऊपर. 135 कंप्लीट होने के बाद इसने फिर से इसको 21 पे भेज दिया. अब पीसी जो है, प्रोग्राम काउंटर क्या कहता है कि PC इज इक्वल टू 136, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर तो हमेशा अगर वो 135 पे है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करेगा और लास्ट में ये जाके अगेन फिर से 135 पे इसको फॉरवर्ड कर रहा है. तो ये कहता है कि मेमोरी PC एंड AR एट टाइम T4, ये किस पे है, T4 टाइम पे ये इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं एंड मेमोरी एंड PC आफ्टर एग्जीक्यूशन. यहाँ पर क्या है, दिस विल बी डन आफ्टर एग्जीक्यूशन. BSA मीन्स वी ब्रांच and we can jump to some flow of instructions and then return back to the previous address. So it works like the normal function calling like in C language and C++ language. ये function call ही हुआ ना एक तरह से कि भाई यहाँ तो 0 से लेके ये इंस्ट्रक्शन चल रही थी, अचानक मुझे एड्रेस मिल गया 135 का, तो इसने अनकंडीशनली क्या करा, जो ब्रांच करा और साथ में सेव कर लिया एड्रेस को, कौन सा, 135 एड्रेस पे. तो ये क्या हुआ, एक तरह से फंक्शन कॉल हुआ. अब इसने फिर से यहाँ पर जाके 135 को कॉल करा तो ये सीधा फर्स्ट पे ना जाकर ये 135 पे ही जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी, फंक्शन कॉल के अकॉर्डिंग जो है वो परफॉर्म होगी. द फंक्शन इज कॉल्ड एंड देन एग्जीक्यूटेड एंड देन वंस द फंक्शन इज कॉल्ड देन इट रिटर्न्स बैक टू द एड्रेस फ्रॉम वेयर इट इज कॉल्ड. ठीक है, रिटर्न वही होता है जहाँ से उसे कॉल की गई है. सो दिस इज यूजफुल इंस्ट्रक्शन फॉर ब्रांचिंग टू अ पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम कॉल्ड अ सब रूटीन. व्हेन BSA इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस and which is available in PC. So into memory location specifies by the effective address and to serve as the address of the first instruction, the effective address +1 is transferred to PC in the subroutine.
तो ये सिंपल सा है जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाया है, उसी की ही डिस्क्रिप्शन जो है वो इस कंटेंट में दे रखी है, लेकिन ये कंटेंट आपको रिक्वायर्ड होगा कब, जब आप पेपर में इसके नोट्स लिखेंगे। वैसे अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है तो इसने कहा है कि जब D5 एंड T5 बोथ हैविंग द वैल्यू 1 देन व्हाट विल बी हैपन, पीसी में जो भी वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, और एड्रेस रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, AR+1 हो जाएगी। D5 और T5 क्या करेगा, एड्रेस रजिस्टर की वैल्यू जो है वो प्रोग्राम काउंटर में देगा, और प्रोग्राम काउंटर जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे डायरेक्ट करेगा, जहाँ से फंक्शन कॉल होगी वहीं पर उस एड्रेस को रिटर्न करने के बाद, काम अपना कंप्लीट करने के बाद अगेन सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को कर देगा 0। ठीक है, सो ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस, लास्ट दो रह गई हैं। सो नेक्स्ट इज ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस। ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस में क्या है, व्हेन वी यूज द bus system on the basic computer it is not possible to perform the operation on the BSA, यानी कि ब्रांच करा, सेव करा और उस इंस्ट्रक्शन को, इंस्ट्रक्शन इन 1 क्लॉक साइकिल, एक क्लॉक साइकिल में ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। सो फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ द मेमोरी एंड द बस द BSA इंस्ट्रक्शन मस्ट बी एग्जीक्यूटिव विद द सीक्वेंस ऑफ द 2 माइक्रो ऑपरेशन। एक माइक्रो ऑपरेशन में यानी कि एक CPU साइकिल के अंदर ये परफॉर्म नहीं होगा। सो D5 T4 के अंदर क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है उसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर करेगा, देन AR की जो वैल्यू है वो अपडेट होगी AR+1 से, वैसे ही जैसे प्रोग्राम काउंटर काम करता है। और D5 एंड T5 की वैल्यू जब 1 होगी तो एड्रेस रजिस्टर का जो डेटा है, यानी कि ये जो एड्रेस रजिस्टर का डेटा है वो प्रोग्राम काउंटर में शिफ्ट हो जाएगा, और प्रोग्राम काउंटर को ये पता लग जाएगा कि जी अब मुझे नेक्स्ट कहाँ से एग्जीक्यूट करना है। देन द सीक्वेंस काउंटर हैविंग द वैल्यू 0, अ मेमोरी राइट ऑपरेशंस बिगिंस विद टाइमिंग सिग्नल T4 एट दिस मोमेंट, it places the content of PC onto the bus and at the end of the operation it enables the INR। ठीक है, इनपुट रजिस्टर जो है, इनपुट ऑफ एड्रेस रजिस्टर जो है उसकी वैल्यू को अपडेट करेगा और जो भी है उसको स्टोर कर देगा। इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0, इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0 क्या है, इंक्रीमेंट करता है तब करना है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं पहले। इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0 इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट्स द वर्ड, इंक्रीमेंट द वर्ड जो भी वर्ड स्पेसिफाई किया गया है बाय द इफेक्टिव एड्रेस, जो भी इफेक्टिव एड्रेस का हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू होगी उससे हम इसको अपडेट करेंगे। एंड इफ द इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ द वर्ड इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, देन PC इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, तभी इंक्रीमेंट करना है जब इंक्रीमेंट की वैल्यू, पिछले इंक्रीमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीमेंट अ वर्ड इनसाइड द मेमोरी इट इज नेसेसरी टू रीड द वर्ड इनटू DR। ठीक है, एंड इंक्रीमेंट DR एंड स्टोर्स द वर्ड बैक into memory because it is not possible to increment a word inside the memory, so this can be done with this sequence of micro operations। again चलिए यहाँ पर क्या है कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यानी कि एड्रेस रजिस्टर में जो भी वैल्यू है उसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से फाइंड आउट करके अब हमें यहाँ क्या करना है, डेटा रजिस्टर में पास करना है। जब D6 एंड T4 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हमने यहाँ पर क्या करे हैं, 3 टाइमिंग सिग्नल्स लिए हैं और डिकोडर की वैल्यू क्या है, D6 ही है। तो D6 T5 में क्या करेगा, जो डेटा रजिस्टर में जो इफेक्टिव एड्रेस आया है उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, इंक्रीमेंट बाय 1। ठीक है, 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। देन D6 T6 मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में कौन सी वैल्यू अपडेट होगी, वो वैल्यू अपडेट होगी डेटा रजिस्टर की इफ DR इज इक्वल टू 0 तभी होगी, और अगर DR इज इक्वल टू 0 होगा तब वो वैल्यू कहाँ जाएगी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। देन प्रोग्राम काउंटर विल बी गोज टू PC+1 एंड सीक्वेंस काउंटर अगेन हम क्या कर देंगे, 0 पे अपडेट कर देंगे। सीक्वेंस काउंटर जो है उसने अपना काम कर दिया है और अब इसके बाद यानी कि ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो गई है कम्प्लीटली, देन सीक्वेंस काउंटर वैल्यू विल बी 0। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नो डाउट कॉन्टिन्यूसली ये क्या था, एक बड़ा लेक्चर था, लेकिन क्या करना, जब टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है टाइम तो लगता है। सो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया है। अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।